हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसईईटी के न्यू सिलेबस के बारे में। 2022 का न्यू सिलेबस हम देखेंगे सीएसईईटी का, जिसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होंगे वो नवंबर 23 में होंगे और जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 जून 2023 से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर भी आपकी कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट रहेगी और आइए दोस्तों पूरा डिटेल में बात करते हैं पूरे सिलेबस को। तो सीएसईटी के जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें पार्ट ए में आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन है जो कि 50 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें आपका गुड इंग्लिश मतलब इंग्लिश जो है वो पोर्शन है और कम्युनिकेशन वाला पोर्शन रहेगा। इंग्लिश के अंदर बेसिकली आपको आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन यहाँ पे देखा जाएगा लाइक टेंसेस वगैरह और जो है यहाँ पे कॉमन एरर इन इंग्लिश वर्ड्स विद मल्टीपल इनोमियस। तो ये सब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देखी जाएगी। कम्युनिकेशन के अंदर आपको गुड कम्युनिकेशन, बिज़नेस कम्युनिकेशन, ईमेल वगैरह के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा और कैसे बेसिकली कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है और बैरियर्स को कैसे हम रोक सकते हैं, एक अच्छे लिसनर और एंड ऑल, ठीक है? और बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर आप पे आपको बताया जाएगा कि ईमेल वगैरह कैसे ड्राफ्ट करते हैं, मैसेजेस कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव मैसेजेस, नेगेटिव मैसेजेस के बारे में और कॉमन बिज़नेस टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो लास्ट टॉपिक है। पेपर 2 जो है वो लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में है। इसके अंदर बेसिकली आपका जो है टोटल मार्क्स रहेगा 70, जिसको भी पार्ट ए, बी, सी मतलब सब पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जो लीगल एप्टीट्यूड है वो आपका 30 मार्क्स का है, जो पार्ट बी है वो आपका है रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग जो कि 20 मार्क्स का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। तो आइए दोस्तों पहले बात करते हैं लीगल की। तो लीगल के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका कुल मिला के जो है 30 मार्क्स के लिए रहेगा मतलब जो लीगल वाला पार्ट है, राइट? तो उसमें आपके जो आता है पार्ट ए के अंदर पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना होगा। फिर आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ जिसके अंदर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड टॉर्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पे बात आती है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज मतलब कि कंपनी सेक्रेटरीज के रोल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। देन आपको रोल्स ऑफ कंपनी कंपनी सेक्रेटरी भी उसी के अंदर आता है। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, बेसिकली बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कंपनी लॉ क्या है, उसका नेचर क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड ऑल, ठीक है? डायरेक्टर्स वगैरह के बारे में यहाँ पे कुछ जनरल और बेसिकली बेसिक नॉलेज दी जाएगी कंपनी लॉ के बारे में। फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन जो कि इसी के अंदर रहेगा पार्ट ए के अंदर। फिर सब पार्ट बी के अंदर जो कि 20 मार्क्स का है। अब आप सोच रहे होगे 30 मार्क्स के लिए इतना कुछ है, तो ये सारा बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे इनकी लेनी है। इन डेप्थ आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ना होगा ऑफ कोर्स, जैसे कि कंपनी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका जीआईजीएल में है। तो ये सारा इन डेप्थ आप एग्जीक्यूटिव में देखेंगे। यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। फिर आते हैं सब पार्ट 2 जिस जो कि है आपका लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग की है, फिर वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। फिर आता है पार्ट सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अंदर नंबर सिस्टम्स है और फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, जिसमें रेशियो परसेंटेज वगैरह आपको करना आना चाहिए। फिर आता है पार्ट 3 जिसके अंदर आपका आता है 50 मार्क्स का इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये एक सब्जेक्ट है जो कि 50 मार्क्स का है। इसमें भी सब पार्ट ए है जो कि इकोनॉमिक्स का है एंड जो सेकंड पार्ट है मतलब सब पार्ट बी जो है वो कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट 25 मार्क्स का है। सब पार्ट ए के अंदर जो 25 मार्क्स का है उसके अंदर आपको पढ़ना है बिजनेस बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, नेशनल इनकम आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर आपका आता है इंडियन यूनियन बजट के बारे में, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, इंडियन इकोनॉमिक के बारे में। तो और सब पार्ट बी जो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि 25 मार्क्स है। इसके अंदर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है और बिजनेस एनवायरनमेंट की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपके सेबी हो गए और आरबीआई हो गया, आईपीसी हो गया, एनसीएलटी हो गया, आईबीपीआई हो गया, सीसीआई हो गया। तो ये सारा जो है आपका पार्ट सी के अंदर 50 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना होगा, जो कि आपका इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट था। अब लास्ट आता है आपका करंट अफेयर जो कि आपका पार्ट वो है जो कि 30 मार्क्स के लिए होगा। इसके अंदर बेसिकली आपको करंट अफेयर किससे रिगार्डिंग होगा, तो नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको पढ़ना होगा। देन आपका आता है सेकंड पार्ट बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये पूरा आपका सी एस ई टी का सिलेबस है। ब्रीफ में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको करंट अफेयर 30 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, आपको इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो 50 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये आपका पार्ट बी आपका 80 मार्क्स का हो गया और जो आपका
पोर्शन लीगल एप्टीट्यूड का है आपका, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आपका 70 मार्क्स के लिए है। तो मेन जो है पोर्शन वो यही कवर करता है और यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देता है। नेक्स्ट आपका जो आता है पार्ट ए का ही जो पार्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि 50 मार्क्स के लिए है। तो कुल मिलाकर जो आपके यहाँ पे पेपर रहा वो 200 मार्क्स के लिए रहा और टॉप क्वेश्चंस भी 200 से होंगे। तो ये जो है पूरा आपका सिलेबस है CSEET का, जिसका फर्स्ट एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हेल्ड इन नवंबर 2023। तो ये पूरा सिलेबस है दोस्तों। बाकी आगे की जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।